गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी फर्स्ट में हम पढ़ेंगे पाठ 12 हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन कहानी जो है वो रचयिता बंशीधर श्रीवास्तव जी द्वारा रचित है। यह कहानी सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन पर आधारित है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि हिंसक प्रवृत्ति को भी अहिंसा के रास्ते पर लाया जा सकता है। जो सम्राट अशोक थे वो बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति के थे और उनका इस प्रकार हृदय परिवर्तन हुआ कि उन्होंने अंत में बौद्ध धर्म को धारण कर लिया और अपना सारा जीवन लोगों की सेवा में बिताया। तो इसमें क्या है कि एक मैदान में जो है मगध के सैनिकों का शिविर लगा हुआ था। सम्राट अशोक उस शिविर में संध्या के टाइम घूमते हुए यह विचार कर रहे थे कि आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, कलिंग से युद्ध हो रहा है, पर कलिंग को आज भी जीता नहीं जा सका। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए, लाखों सैनिक मारे गए, पर कई घायल भी हुए, पर आज भी वो हम सफल नहीं हुए। क्या होगा इसका परिणाम, यह सोचते हुए सम्राट अशोक टहल रहे थे। तो वहाँ पर इतने में वहाँ पर एक संवाददाता आता है। संवाददाता आकर सम्राट अशोक से कहता है कि अशोक की जय हो, शुभ समाचार सुनाता हूँ। सम्राट, आपको मैं शुभ समाचार सुनाता हूँ कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। तो सम्राट अशोक जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं अर्थात हमने कलिंग को जीत लिया है। तो संवाददाता कहता है कि मैं कैसे बोलूँ कि कलिंग को जीत लिया गया है, क्योंकि कलिंग के दुर्ग के फाटक तो आज भी बंद हैं। तो यह सुनकर सम्राट अशोक कहते हैं बंद हैं तो खुल जाएंगे, जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूँगा और कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुलेंगे या मगध की सेना यहाँ से वापस चली जाएगी। इस युद्ध को हम विराम दे देंगे। तो इसके बाद क्या होता है, सम्राट अशोक जो है वो सैनिकों के साथ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं। अचानक दुर्ग का जो किला है, दुर्ग मतलब किला, उस किले का फाटक खुल जाते हैं और उधर से तलवार खिंची के सब आश्चर्यचकित उधर देखते रह जाते हैं कि जैसे ही दुर्ग का दरवाज़ा खुलता है वहाँ से शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक से बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना चल रही थी, जो सैनिक के वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई दे रही थी। उस कलिंग के महाराज, वह कौन थी? वह कलिंग के महाराज की बेटी थी। वही कलिंग के महाराज जिसको सम्राट अशोक ने युद्ध में मार दिया था। उसके महारानी राजकुमारी पद्मा के भाई, पिता, सभी को महाराज सम्राट अशोक ने युद्ध में मार दिया था। इसके बाद यह सब देखते, महारानी की जो पद्मावती और उनकी सेना को देखकर सभी सैनिक जो थे सम्राट अशोक के, वो बहुत ही चकित हो जाते हैं और सम्राट अशोक भी ये सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये तो स्त्रियों की सेना है। तो इस पर पद्मा कहती है कि आगे बढ़ो, और अपनी सेना से कहती है आगे बढ़ो बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भागनी, वीर माता और वीर पत्नी हो। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उन्हीं से तुम्हें लोहा लेना है। तुम या तो अपने तुम यह प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा अपनी आंखें बंद कर लोगी। मतलब अर्थात इस अपने हार को देखने से पहले तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगी, तुम अपनी आंखें बंद कर लोगी। तो इस पर सम्राट अशोक कहते हैं कि ये कौन है, यह स्त्री जो साक्षात दुर्गा की तरह दिखाई देती है, जो कलिंग की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है। शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या हमें स्त्रियों से युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का वध भी करना होगा? और सम्राट अशोक कहते हैं नहीं, मैं यह नहीं कर सकता, मैं स्त्रियों को नहीं मार सकता, मैं स्त्रियों का वध नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए जो विजय मुझे स्त्रियों की हत्या करके प्राप्त हो। मैं यह पाप नहीं करूँगा, मैं अस्त्र नहीं चलाऊँगा। तो पद्मा ने कहा मैं कलिंग की महाराज की कन्या हूँ, मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ मेरी वीरांगनाएं हैं, कलिंग के भीतर कोई एक पैर भी नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक?
कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा, मैं उससे स्वयं ही युद्ध करूँगी। तो अशोक ने कहा, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की ही है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊँगा। तो इस पर सम्राट अशोक जो है वो प्रण करते हैं, वो कहते हैं कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा और मैं कभी भी युद्ध नहीं करूँगा, और अपनी तलवार वो नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। इस घटना के बाद अशोक, जो सम्राट अशोक हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं और वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, अहिंसा ही मेरा धर्म रहेगा और मैं सबसे प्रेम करूँगा और सब पर करुणा करूँगा। इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से वंशीधर श्रीवास्तव जी ने बताया है कि हम किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कभी भी हो सकता है, वो चाहे कितना भी निष्ठुर क्यों ना हो। तो ये संक्षिप्त वर्णन इस कहानी का हमने आपको बताया है, और आप इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। ओके, गुड डे स्टूडेंट्स।